हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टॉपिक रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में रेक्टिफायर की डेफिनेशन और रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल और इसका बेसिक सर्किट डायग्राम, जब हमने इसको एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में लिया था। और उसमें हमने आपको बताया था रेक्टिफायर का स्टेटमेंट और इसका बेसिक सर्किट, प्रिंसिपल वर्किंग डायग्राम और इसकी वर्किंग। क्लियर। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती हैं एसी वोल्टेज और करंट को डीसी वोल्टेज और करंट में। क्लियर। तो ऐसी डिवाइस कहलाएगी हमारी रेक्टिफायर। क्लियर है। और इसके बाद हमने इसको एक हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्म में लिया था कि जब भी हमारे पास कोई पीएन जंक्शन डायोड होता है तो उसे हम किस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और उसके लिए हमने दो ग्राफ लिए थे, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के लिए हमने अप्लाई की थी वोल्टेज और आउटपुट में हमें जितनी करंट मिली है उसको हमने एज ए ग्राफ हमने शो किया था। क्लियर। और उसमें कंडीशन बनी थी, एक कंडीशन में हमारा जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की बात की थी हमने, तो उसमें एक कंडीशन जब हमने H1 को जोड़ा था बैटरी के पी टाइप से मीन्स पॉजिटिव से, और H2 जोड़ा था हमने बैटरी के नेगेटिव से मीन्स एन टाइप से, तो उस समय फॉरवर्ड बाइस बना था। और फॉरवर्ड में आपको पता है कंडक्टिविटी कंडक्ट होती है। क्लियर। और उस समय जो ग्राफ था हमारे पास हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उस पे हमें वैल्यू मिली थी आउटपुट करंट के लिए, तो हमने इसको शो किया था। और अनदर जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन थी उसमें हमारा पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से हमने कनेक्ट किया था। और उस समय बना था रिवर्स बाइस, तो उस समय कोई भी कंडक्टिविटी फ्लो नहीं हुई थी उस रेक्टिफायर में। क्लियर। तो उस समय जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए हमने जीरो कंडीशन दी थी आउटपुट के लिए ग्राफ में। क्लियर। तो इस प्रकार ये रिपीट अगेन एंड अगेन हमने प्रोसेस किया था और हमें पॉजिटिव साइकिल के लिए वैल्यू मिल रही थी आउटपुट में और नेगेटिव के लिए वैल्यू नहीं मिल रही थी, जीरो मिल रही थी। क्लियर। तो उसको हमने डिस्कस किया था वर्किंग में। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेक्टिफायर से जुड़ी हुई नेक्स्ट जो मैथमेटिकल्स एनालिसिस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ दो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, रिपील वोल्टेज और रिपील फैक्टर, इनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस जब हम करेंगे इस रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों के लिए अलग अलग पूछा जाता है, फुल वेव के लिए अलग और हाफ वेव के लिए अलग। क्लियर। तो इसकी जो बेसिक्स कंडीशंस हैं उसमें हमने कंडीशन लिए हैं। फर्स्ट कंडीशन, लेट अस सपोज द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने माना कि हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाइड किए हैं पीएन जंक्शन डायोड को इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस RL। और हमने क्या किया है, RL हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करके तब इसकी वैल्यू ली है। तो वो कितनी है, इनपुट वोल्टेज होगी E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा t। क्लियर। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, इनपुट वोल्टेज की। और इस प्रकार हम इसको इनपुट वोल्टेज कहेंगे, अप्लाइड इनपुट वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड के लिए। आपको पता है हमने ग्राफ लिए थे, इस प्रकार से था हमारे पास। साइन वेव में हमारे फंक्शन थे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये साइन वेव को शो करती है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा t। और E नॉट हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम या तो हमें यहाँ पे मिलेगी। क्लियर। तो ये पहली कंडीशन हमने इनपुट वोल्टेज के लिए दी। अब ये इनपुट वोल्टेज हमें कन्वर्ट करनी है एज ए पीएन जंक्शन डायोड और एज ए रेक्टिफायर, इसमें आउटपुट करंट में। क्लियर। तो इसको आउटपुट करंट में हम कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन लेंगे, इफ RF be the small and constant
फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने बताया था आपको कि हमें केवल फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन में रिजल्ट मिलता है, क्लियर। तो रिवर्स में नहीं मिलता। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है RF, जो कि बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। आपको पता है स्मॉल होगा तो करंट क्या हो जाएगा, V इक्वल आ जाए आपसे I इक्वल V अपॉन R। रेजिस्टेंस स्मॉल नहीं है तो करंट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर RF क्या लिया है, बी द स्मॉल करंट है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दस द इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। तो इसका अकॉर्डिंग जो आउटपुट करंट है कितनी होगी, तात्क्षणिक जो मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस में तात्क्षणिक बोलते हैं, आउटपुट करंट कितनी होगी, I इक्वल P अपॉन RF प्लस RL, क्लियर। हमने आपको बताया अभी ये कंडीशन है हमारे पास, P इक्वल IR। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, E है, क्लियर। करंट हमारी नेगेटिव है और रेजिस्टेंस कितने हैं, RF प्लस RL। मीन्स RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है जो कि जुड़ा हुआ है किसमें, सीरीज में। तो यहाँ से E निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे, I हो जाएगा E अपॉन RF प्लस RL, क्लियर। तो ये हमारे पास इसी कंडीशन में ओम्स के लॉ से ये वोल्टेज है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है RF प्लस RL। तो ये हो जाएगा आउटपुट करंट I इक्वल E अपॉन RF प्लस RL, क्लियर है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हमने इस प्रकार फॉर्मेट की। अब जो वैल्यू है E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा I इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RF प्लस RL, क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्लियर है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट आ जाएगी I इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RF प्लस RL, क्लियर। अब लास्ट जो स्टेप है उसमें रहेगा कि जो हमारे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू बनाएंगे हम, तो उसमें से हम E नॉट अपॉन RF प्लस RL लेंगे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, I नॉट के इक्वल होगी, I नॉट इक्वल E नॉट अपॉन RF प्लस RL। और इसको हम शो कर देंगे I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो हियर I नॉट इज द पीक या मैक्सिमम आउटपुट करंट वैल्यू ऑफ द पी जंक्शन डायोड इन द हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लियर। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आउटपुट करंट के लिए और ये इक्वेशन बन जाएगी I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट है जो कि टाइम के कोरस्पॉन्डिंग चेंजेबल होगा, क्लियर। तो इस प्रकार ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और ये हमारे पास आउटपुट करंट है, क्लियर। दोनों ही इक्वेशन का यूज होगा हमारे मैथमेटिकल एनालिसिस में। जब भी हम इसके नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे उसमें इनका यूज होगा, क्लियर। एक बार रिवाइज करा रहे हैं। तो पहली कंडीशन इनपुट वोल्टेज की है जो हमने पी जंक्शन को अप्लाई कराई है और RL ये लोड रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है। तो उसके लिए कंडीशन E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें शार्प या मैक्सिमम करंट आउटपुट करंट के लिए रेजिस्टेंस को स्मॉल रखना है और स्मॉल कौन सा रखना है, फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, क्लियर। तो RF ये स्मॉल कांस्टेंट रेजिस्टेंस है डायोड का, तो उस समय वैल्यू होगी I इक्वल E अपॉन RF प्लस RL। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे V इक्वल IR से I बन जाएगा V अपॉन R, V की वैल्यू V की वैल्यू भी जब हम E रखेंगे I R हो जाएगा RF प्लस RL। ये सीरीज में लिया था हमने, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 2 में पुट करेंगे, ये बन जाएगा I इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RF प्लस RL। I नॉट की वैल्यू होगी I E नॉट अपॉन RF प्लस RL के इक्वल और लास्ट में इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट आ जाएगी I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो इन दोनों ही ये इक्वेशन का यूज होगा मैथमेटिकल एनालिसिस में जो हमारे आर्टिकल है उसमें, क्लियर। अब बात करेंगे हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिपल वोल्टेज और रिपल फैक्टर के बारे में। अब बात करेंगे हम रिपल वोल्टेज और रिपल फैक्टर क्या होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेशल अलग से पूछ जाते हैं। रिपल वोल्टेज और
रिफिल फैक्टर, और मैथमेटिकल एनालिसिस में जब हम करेंगे इनका तो उसमें यूज होगा रिफिल फैक्टर और रिफिल वोल्टेज का। क्लियर? तो हमने शो किया है रिफिल वोल्टेज को और रिफिल फैक्टर को। तो ये देखते हैं इसका स्टेटमेंट, द ऑल्टरनेटिंग कंपाउंड आर कॉल्ड रिफिल्स। जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिंग कंपाउंड्स हैं, मीन्स जैसे हमने इनपुट के लिए ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम, तो उसमें ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, इस प्रकार से ये प्रोपेगेट हुआ था टाइम के रिस्पेक्ट में। और तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे एसी कंपोनेंट्स हैं। क्या है ये सारे? एसी कंपोनेंट्स, ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स हैं। तो इनको हम बोलेंगे क्या? रिफिल्स। क्लियर? मीन्स इसका होता है, इसको बोलते हैं उर्मिका वोल्ट। क्लियर? तो रिफिल वोल्टेज, द ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द रिफिल्स। तो जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं एसी के, इन्हें क्या कहेंगे? रिफिल्स कहेंगे। क्लियर? द कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज कोरोस्पोंडिंग टू देयर रिफिल्स इज कॉल्ड रिफिल वोल्टेज। और जो कंपोनेंट हमारे आउटपुट वोल्टेज के कोरोस्पोंडिंग हम इनको मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड द रिफिल वोल्टेज। क्लियर है? तो रिफिल्स क्या होंगे? एसी ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स होंगे हमारे, रिफिल्स कहलाएंगे। और जब हम इनको आउटपुट वोल्टेज के कोरोस्पोंडिंग लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? रिफिल वोल्टेज। क्लियर? तो ये डेफिनेशन हमारी रिफिल वोल्टेज के लिए। अब बात करेंगे रिफिल फैक्टर की। तो रिफिल फैक्टर में क्या है? ये भी रेशो है। आइए देखते हैं, द रेशो ऑफ द RMS इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल एसी कंपोनेंट्स। RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये हमारे पास। इफेक्टिव किसकी वैल्यू है? ये एसी कंपोनेंट की वैल्यू है। क्लियर है? ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज टू द कोरस्पॉन्डिंग टू DC एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज। क्लियर? इसमें रेशो है हमारे पास, RMS इफेक्टिव वैल्यू है एसी कंपोनेंट की, उसका रेशो है किसके साथ में? DC एवरेज वैल्यू आउटपुट करंट और वोल्टेज के साथ। क्लियर? तो दोनों डेफिनेशन इजी हैं। रिफिल फैक्टर इसको हमने शो भी किए हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से। तो स्मॉल r से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, इसे बोलेंगे उर्मिका गुणांक। तो R इक्वल हो जाएगा RMS वैल्यू ऑफ ऑल एसी कंपोनेंट्स ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज कोरोस्पोंडिंग DC एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज। क्लियर? तो ये रहेगा इसके लिए फॉर्मूला जो कि हमने शो किया है क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? तो इस प्रकार ये शॉर्ट के लिए रिफिल वोल्टेज और रिफिल फैक्टर, उर्मिका वोल्ट और उर्मिका गुणांक भी आपको करना है। चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं स्पीडली। रिफिल वोल्टेज इनपुट ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स का क्या है? एक फंक्शन है जिसको हम रिफिल्स कहेंगे। और जब हम इसको आउटपुट वोल्टेज की कोरस्पोंडिंग लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा? रिफिल वोल्टेज, उर्मिका वोल्ट का। क्लियर? और रिफिल फैक्टर में क्या है? ये रेशो है, RMS वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है और एसी कंपोनेंट्स इसके कोरस्पोंडिंग DC एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज। क्लियर? इसका फॉर्मूला रहेगा RMS वैल्यू ऑफ ऑल एसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज कोरस्पोंडिंग DC एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट और वोल्टेज। क्लियर? ये कहलाएगा हमारा उर्मिका गुणांक। क्लियर? तो इनका थ्योरेटिकल कंसेप्ट, अगर डायग्राम आपको इसमें शो करना है तो आप डायग्राम ये भी शो कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। क्लियर? इनपुट के लिए कंपोनेंट्स रिफिल वोल्टेज में शो कर किया और रिफिल फैक्टर में। क्लियर? तो इस प्रकार ये दो शॉर्ट टॉपिक हमारे ये कंप्लीट आपको करने हैं और आने वाली प्रॉब्लम को आप शेयर करोगे हमारे साथ। आप कल डिस्कस करेंगे हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंस मैथमेटिकल टर्म्स को। ठीक है? तो थैंक्स फॉर टुडे।